दोस्तों इस वीडियो में आपको पीएफ ट्रांसफर करने का सबसे लेटेस्ट प्रोसेस इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपने भी मल्टीपल कंपनी में काम किया है, जैसे कि 2 कंपनी, 3 कंपनी या फिर इससे ज्यादा कंपनी में आपने काम किया है, तो जो भी आपका पुराना कंपनी होता है, जो भी आपका पुराना मेंबर आईडी में आपका पीएफ का पैसा होता है, पेंशन का पैसा होता है, सर्विस जो होता है, उससे आपको करंट मेंबर आईडी करंट कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होता है, ताकि भविष्य में जब भी आप करंट मेंबर आईडी में डेट ऑफ एक्सेस मेंशन करके पीएफ का पूरा पैसा निकासी करने के लिए फॉर्म 19 अप्लाई करें, या तो फिर जो भी आपका पेंशन का पैसा उसे पूरा का पूरा निकासी करने के लिए फॉर्म 10C अप्लाई करें, तो दोनों कंपनी में जो भी आपका पीएफ का पैसा होता है या तो पेंशन का पैसा होता है वो एक साथ निकासी हो सके, उसके लिए आपको पीएफ ट्रांसफर करना होता है। और ईपीएफओ के रूल के हिसाब से तो आपको पीएफ ट्रांसफर करना काफी ज्यादा कंपलसरी होता है। तो इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप खुद से ही ऑनलाइन तरीका से अपना पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आप किस प्रकार से सबमिट करेंगे, इसका कंप्लीट जो प्रोसेस होगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। अगर आप भी पीएफ ट्रांसफर करना चाहते हैं खुद से ही, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है, और साथ ही साथ अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करना है, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी आपको सब्सक्राइब करना है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप अपने फोन, लैपटॉप, कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर होगा उसे आपको ओपन करना है। देन आपको सर्च बार पर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको टाइप करना है यूएन लॉगिन। उसके बाद आपको सर्च करना है। तो जैसे यहाँ पे आप यूएन लॉगिन टाइप करके सर्च करते हैं, उसके बाद नीचे आएगा जो भी ईपीएफओ का ऑफिशियल वेबसाइट होता है सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। तो आपको पहला ही वेबसाइट, पहला ही लिंक पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद जनरली यहाँ पे ईपीएफओ की तरफ से एक अलर्ट देखने को मिल जाता है। इस अलर्ट को ऊपर से आपको क्रॉस करना है, तो नीचे देखिए ओके का ऑप्शन है, तो आपको ओके पे क्लिक करना है। उसके बाद जो भी यूनिफाइड पोर्टल का लॉगिन पेज होता है वो यहाँ पे आ जाता है। अब यहाँ पे आपको पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट आपको सबमिट करना है। पुराना कंपनी का पैसा नए कंपनी में आपको ट्रांसफर करना है। उसके लिए आपको सबसे पहले आपको अपना पीएफ अकाउंट में लॉगिन होना होगा। तो पीएफ अकाउंट में लॉगिन होने के लिए यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करना होता है, जैसे कि जो भी आपके पास 12 डिजिट का यूएन नंबर होगा उससे आपको पहला कॉलम में फिलअप करना है। देन जो भी अपना यूएन का पासवर्ड बना करके रखे होंगे उससे आपको दूसरा कॉलम में फिलअप करना है। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड नजर आता होगा, सेम कैप्चा कोड यहाँ पे आपको फिलअप करना है। बाय चांस अगर अपना पीएफ अकाउंट का पासवर्ड भूल चुके हैं, आपको याद नहीं है, तो इस कंडीशन में आपको एक नया पासवर्ड आपको बनाना होगा। उसके लिए नीचे ही देखिए यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड का सेक्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करके एक नया पासवर्ड आप बना सकते हैं। जो भी आपका नया पासवर्ड बनेगा उसे आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करना है, या फिर अगर आपको याद है फिलअप कीजिए। सभी डिटेल फिलअप करने के बाद आपको साइन इन पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका पीएफ अकाउंट, जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होता है, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर ऊपर में नजर आता होगा ओटीपी हैज बीन सेंड ऑन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर के यहाँ पे कोड डिजिट नजर आता होगा। तो एक बार अपना मोबाइल फोन चेक कीजिए, उसमें एक एसएमएस आया होगा। एसएमएस में 6 डिजिट का ओटीपी होगा। तो जो भी 6 डिजिट का ओटीपी आया होगा उससे आपको इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन नीचे देखिए कैप्चा कोड मिल जाता है, सेम कैप्चा कोड को इस कॉलम में आपको फिलअप करना है। देन आपको सबमिट पर क्लिक करना है। उसके बाद फाइनली आप अपना पीएफ अकाउंट में सक्सेसफुली लॉगिन हो जाता है। अब यहाँ पे बेसिकली ई नॉमिनेशन को लेकर के एक अलर्ट दिखाया जाता है। इस अलर्ट को ऊपर सबको क्रॉस करना होगा, या फिर नीचे देखिए लेटर का ऑप्शन है, तो आपको लेटर पर क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका प्रोफाइल इंफॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है, जैसे कि आपका यूएन नंबर, आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर यहाँ पर नजर आता होगा। अब यहाँ पे पीएफ ट्रांसफर करना है, पुराना कंपनी का पैसा नए कंपनी में आपको ट्रांसफर करना है। उसके लिए सबसे ऊपर में देखिए एक ऑप्शन मिल जाता है ऑनलाइन सर्विस, इस पर आपको क्लिक करना है। देन यहीं पे देखिए दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है 1 मेंबर 1 पीएफ अकाउंट ट्रांसफर। यहीं से आप अपना ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कर सकते हैं। लेकिन ट्रांसफर करने से पहले कुछ बातों का आपको ध्यान देना होगा, वो आपको सर्विस सिस्टम में जाने के बाद ही आप चेकआउट कर पाइएगा। तो किन किन बातों को आपको ध्यान देना होता है, सब कुछ मैं आपको स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताने वाला। जो भी तरीका, जो भी प्रोसेस बताऊंगा उससे आपको कंप्लीट वॉच करना और ध्यान से देखना है, तभी आपका पीएफ ट्रांसफर हो पाएगा। अदरवाइज आपका रिजेक्ट हो जाएगा कुछ भी गलती करते हैं तो। ठीक है, उसके लिए सबसे पहले आपको सर्विस सिस्टम में जाना होगा। तो यहाँ पे व्यू पे आपको क्लिक करना है। देन यहीं पे देखिए दूसरा ही ऑप्शन मिल जाता है सर्विस हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। देन जो भी आपका सर्विस हिस्ट्री होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। यहाँ पे किन किन बातों को आपको ध्यान देना होगा सबसे पहले समझ लीजिए। तो सबसे पहले तो जो भी मेरा सर्विस हिस्ट्री है, जैसे कि मैंने 2 कंपनी में काम किया, तो 2 कंपनी का मेंबर आईडी और 2 कंपनी का नाम यहाँ पर नजर आता होगा। ऊपर में जितना भी कंपनी होगा वो आपका पुराना होगा, और जो सबसे नीचे होगा लास्ट में जो कंपनी होगा वो आपका नया मेंबर आईडी होगा, नया कंपनी होगा। अब यहाँ पे मैंने तो 2 ही कंपनी में काम किया। अगर आपने 3 कंपनी, 4 कंपनी, 5 कंपनी या फिर ज्यादा कंपनी में काम किया होगा तो सभी कंपनी का नाम और सभी कंपनी का मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाएगा। आपने जितना कंपनी में काम किया होगा, जितना भी आपका पुराना कंपनी होगा, सभी पुराना कंपनी का पैसा आपको करंट कंपनी, नीचे वाला कंपनी में आपको ट्रांसफर करना होगा। अब यहाँ पे किन किन बातों का आपको ध्यान देना होता है वो सबसे पहले समझ लीजिए। ठीक है, सबसे पहले तो जितना भी आपका पुराना कंपनी होगा, जैसे कि मेरे केस में एक ही पुराना कंपनी है, तो आपके जो पुराना कंपनी है उसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। यहाँ पे देखिए नजर आता होगा डेट ऑफ एग्जिस्ट, DOEPF और DOEEPF, इसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। अगर आपका केस में 2 मेंबर आईडी पुराना है तो दोनों में होना चाहिए, 3 है तो तीनों में होना चाहिए, 4 है तो चारों में होना चाहिए। ठीक है, अगर आप एक साथ भी ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके केस में 3 मेंबर आईडी है, तीनों को एक साथ ही
नया वाला में नीचे वाला ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो उसके लिए तीनों तो जितना भी आपका मेंबर आईडी होगा सभी में आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। या तो फिर एक एक करके करना चाहते हैं, 1 बाय 1 करके करना चाहते हैं, तो जिसका भी आप ट्रांसफर करना चाहता हूं उसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। करंट कंपनी में नया मेंबर आईडी में हो या ना हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। मेरा करंट कंपनी में भी डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन है तो इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। केवल आपका जो भी पुराना कंपनी जिसका पैसा आप करंट कंपनी में ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें आपका डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन होना चाहिए। तो डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन बस इतना ही यहाँ पे आपको चेकआउट करना है। अब थोड़ा सा ये भी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, अगर आप पीएफ ट्रांसफर कर देते हैं तो होता क्या है वो सबसे पहले समझ लेते हैं। जैसे कि ये देखिए मेरा पुराना कंपनी है, इसमें तो मेरा पीएफ का पैसा है, पेंशन का पैसा, सर्विस हिस्ट्री है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दूसरा कंपनी ज्वाइन हो गया नया कंपनी में जिसका मेंबर आईडी ये वाला नीचे वाला नजर आता होगा, ठीक है। अगर मैं अभी फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करने के लिए जाऊंगा तो फॉर्म 19 और 10 से अप्लाई करूंगा, तो जो फॉर्म 19 और जो 10 से होगा वो इसी मेंबर आईडी से अप्लाई होगा, ठीक है। पी वाला नजर आता हो इससे अप्लाई हो जाएगा। इसमें जो भी मेरा पीएफ का पैसा होगा, पेंशन का पैसा होगा, इंटरेस्ट का पैसा होगा, पूरा का पूरा निकासी हो जाएगा। अगर इस केस में अगर आपका ऊपर वाला मेंबर आईडी में अगर आपका पेंशन का पैसा बचा होगा या फिर पीएफ का पैसा बचा होगा या फिर कुछ भी पैसा अगर आपको बचा होगा वो आपका फंस जाएगा, आपका निकासी नहीं होगा, ठीक है। तो निकासी दोनों कंपनी का पैसा एक साथ हो जाए उसके लिए आपको क्या करना होता है, पीएफ ट्रांसफर करना होता है। जब पीएफ ट्रांसफर कर दीजिएगा उसके बाद जो भी आपका पुराना कंपनी में आपका पीएफ का पैसा होता है, ठीक है, सर्विस हिस्ट्री होता है, वो आपका इस कंपनी में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। पेंशन का जो पैसा होता है वो भी ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन जो शो होगा वो पुराना मेंबर आईडी के पासबुक में ही शो होगा। तो इससे घबराने की बात नहीं है। जब भी आप नया मेंबर आईडी में डेट ऑफ एग्जिस्ट मेंशन करके पीएफ को पूरा पैसा निकासी करें, फिर पेंशन का पूरा पैसा निकासी करें, तो दोनों मेंबर आईडी दोनों कंपनी से एक साथ ही आपका पीएफ का पैसा और पेंशन का पैसा पूरा का पूरा निकासी हो जाएगा, ठीक है। समझ आ गया होगा। ट्रांसफर करना है उसके लिए आपको ऑनलाइन सर्विस पे आपको क्लिक करना है। देन यहीं पे देखने नजर आता है 1 मेंबर 1 ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट, इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करते हुए आना है। यहाँ पे सबसे ऊपर में देखिए पर्सनल डिटेल, जो भी आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन होता है वो यहाँ पे शो जाता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अभी नीचे आना, यहाँ पे देखने जाता होगा डिटेल ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड। अब यहाँ पे प्रेजेंट मेंबर आईडी का ही डिटेल शो होता है जिसमें पैसा आपका ट्रांसफर होने वाला है, जिसमें पैसा आपका ऐड होगा, ठीक है, उसका डिटेल यहाँ पे शो हो रहा है। नीचे आइए तो मेरे लिए 2 स्टेप में काम करता है। पहला स्टेप में तो आपका जो भी मेंबर आईडी है या जो भी आपका यूएन नंबर है उसे डाल करके यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। देन यहाँ पे नीचे आएगा तो यहाँ पे देखिए आपको आधार ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा मेंबर आईडी या फिर यूएन नंबर। यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी को भी फिलअप कर सकते हैं या तो यूएन नंबर को भी फिलअप कर सकते हैं। अगर आप मेंबर आईडी को फिलअप करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका यूएन नंबर है उसे भी फिलअप कर सकते हैं। तो चलिए अगर आप मेंबर आईडी करना चाहते हो तो किस प्रकार से कीजिएगा, तो जो भी आपका पुराना कंपनी का मेंबर आईडी होगा उसे आपको फिलअप करना है। तो अगर आपने नोट नहीं किया तो कैसे नोट कीजिएगा मैं आपको एक फिर से दिखा देता हूँ। तो व्यू पर आपको जाना है, यहाँ पे देखिए सर्विस हिस्ट्री, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जो भी मेरा पुराना कंपनी का मेंबर आईडी है वो सबसे ऊपर में ही नजर आता होगा। इस मेंबर आईडी को कहीं पे आपको नोट कर लेना है, कॉपी करके वहां पे पेस्ट कीजिएगा, नहीं होता है, पहले हो जाता था। जो भी मेंबर आईडी है इसे आपको कहीं पर नोट कर लेना है, या फिर जो भी आपका यूएन नंबर है उसे भी फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो मेरा देख सकते हैं जो पुराना मेंबर आईडी है, जो पुराना कंपनी का जो नाम है वो देख सकते हैं ZF से होता होगा, ZF कॉमर्शियल नजर आता होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे मैं दोबारा से इसी पेज पे आ चुका हूँ। अब जो भी आपने मेंबर आईडी नोट किया था वहां से उस मेंबर आईडी को यहाँ पे फिलअप कीजिए। तो फिर सबसे इजी तरीका बता देता हूँ। ऊपर में देखिए आपका यूएन नंबर शो होता होगा, इस यूएन नंबर को यहाँ पे आपको फिलअप करना है। अब यहाँ पे यूएन नंबर मैंने फिलअप किया, अगर मेंबर आईडी फिलअप करना चाहते तो वो भी फिलअप कर सकते हैं। अब ऊपर में देखिए अटेंशन थ्रो, आप कहाँ से पीएफ ट्रांसफर को अप्रूव कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन मिल जाता है। प्रीवियस एम्प्लॉयर, प्रीवियस एम्प्लॉयर करने का मतलब होता है जो आपका पुराना कंपनी होता है उससे भी अप्रूव करा सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर नजर आता होगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर। प्रेजेंट एम्प्लॉयर करने का मतलब होता है जो आपका नया कंपनी जिस अभी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें पीएफ ट्रांसफर करने वाले हैं उससे भी आप करवा सकते हैं। होता क्या है बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ से भी आप पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कीजिएगा तो सबसे पहले आपका कंपनी के पास जाएगा। तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है आप किस कंपनी के पास भेजना चाहते हैं। अगर आप प्रेजेंट के पास भेजना चाहते हैं तो उस पर भेज सकते हैं। अगर आप पुराना के पास भेजना चाहते हैं तो प्रीवियस एम्प्लॉयर आपको सिलेक्ट करना है। बेसिकली दोनों में से किसी के पास भी भेज सकते हैं, ठीक है। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर को ही सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि ये बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप इस कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आपका नया कंपनी है तो ये तुरंत का तुरंत आपका कर देगा। अब जैसे ही प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिलेक्ट करके आप पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट कीजिएगा तो सबसे पहले इसी कंपनी के पास आपका रिक्वेस्ट जाएगा। जैसे ही कंपनी आपका अप्रूव करेगा उसके बाद फाइनली आपका पीएफ ऑफिस चला जाएगा। पीएफ ऑफिस से जैसे अप्रूव हो जाएगा उसके बाद फाइनली आपका पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे गेट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। जैसे गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे देन यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम सेलेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा। सिलेक्ट इंस्टॉलमेंट पे आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए जितना भी मेरा कंपनी है सभी कंपनी के यहाँ पे नाम नजर आता होगा। सबसे ऊपर में पुराना शो होगा, नीचे यहाँ पे नया शो होता होगा। अब यहाँ पे यूएन नंबर मैंने क्यों फिलअप करने के लिए बोला, इसका एक फायदा है, जैसे अगर आपने 3 कंपनी 4 कंपनी या फिर 5 कंपनी में अगर काम किया होगा, ठीक है,
तो जितना भी पुराना कंपनी होगा, मान के चलिए अगर 3 कंपनी पुराना है तो तीनों कंपनी के यहाँ पे 1 बाय 1 आपको नाम सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि मैं ऊपर वाला मेरा पुराना कंपनी है जिसका मैं ट्रांसफर करने वाला हूँ, इसका मैंने सिलेक्ट किया, तो जैसे इसे सिलेक्ट करता हूँ देखिए नीचे आ गया। सेम अगर मुझे एक और पुराना कंपनी होता है उसका भी मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन बेसिकली जो नीचे ये मेरा नया कंपनी है इसे मैं नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ। 2-3 कंपनी होता है तो सेम इसी प्रकार से सिलेक्ट करके डायरेक्टली में रिक्वेस्ट सबमिट कर सकता हूँ नया कंपनी में भेजने के लिए, पीएफ ट्रांसफर करने के लिए। यही मेरी एक यहाँ पे फायदा आपका मिल जाता है, ठीक है। जब मेंबर आईडी सिलेक्ट कीजिएगा तो फिर आपको 1 बाय 1 करके करना होगा, ठीक है, काफी लंबा टाइम लग जाएगा। तो चलिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे इस बॉक्स में आपको टिक मारना है। अब यहाँ पे डिटेल में क्या क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले आपका मेंबर का नाम, जो भी आपका नाम है, मेंबर आईडी, देन यहाँ पे देखिए कंपनी का नाम, उसके बाद डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ एग्जिस्ट, आपका डेट ऑफ बर्थ, प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास सबमिट होगा, देन यहाँ पे देखिए यूएन नंबर, ठीक है। यहाँ पे एक ही काम करना है, बस इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, ठीक है। इस बॉक्स में टिक मारिए, देन नीचे आना। अब यहाँ पे आधार ओटीपी से आपको वेरिफिकेशन करना होगा, उसके लिए इस बॉक्स में आपको टिक मारना है, देन आपको गेट ओटीपी पे आपको क्लिक करना है। देन जो भी आपका आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल करके यहाँ पे ओटीपी यहाँ पे डाल देना। इस बॉक्स में आपको ओटीपी सबसे पहले डालना है। जैसे ओटीपी डालिएगा उसके बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे सबमिट कर दीजिएगा, ओटीपी डाल करके आपको सबमिट करना है। उसके बाद फाइनली जो भी आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट होता है वो सक्सेसफुली यहाँ से आपका सबमिट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए नजर आता होगा स्टेटस कैन बी ट्रैक, यहाँ पे ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करके अपना स्टेटस भी चेकआउट कर सकते हैं। नीचे नजर आता होगा द क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड, तो जो भी आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली यहाँ पर आपका सबमिट हो चुका। अब अगर आपको स्टेटस चेकआउट करना है, यहीं पे देखिए नजर आता होगा ट्रैक स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका स्टेटस होता है वो यहाँ पे खुलकर आ जाता है। नीचे देखिए यहाँ पर नजर आता होगा ट्रांसफर क्लेम स्टेटस, देन यहाँ पे नीचे ट्रैकिंग आईडी नंबर, देन जो भी आपका पुराना कंपनी का मेंबर आईडी है वो यहाँ पे शो हो जाता है, प्रेजेंट कंपनी का मेंबर आईडी यहाँ पे शो हो जाता है। पुराना कंपनी जो भी पैसा होगा वो आपका प्रेजेंट कंपनी में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। अटेंशन थ्रो मतलब कहाँ पर आपका रिक्वेस्ट गया, तो यहाँ पे देखिए नजर आता होगा प्रेजेंट एम्प्लॉयर, जो भी प्रेजेंट कंपनी का नाम है उसका नाम यहाँ पर नजर आता होगा। जब पीएफ ट्रांसफर करते हैं तो यहाँ पे बेसिकली फॉर्म 13 अप्लाई होता है, तो यहाँ पे देखिए फॉर्म 13 नजर आता होगा। इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो देखने चाहते हैं तो यहाँ पे इस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो फाइनली जो भी आपका पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट था वो सबमिट हो चुका है। चलिए अब कितना स्टेप में कहाँ से अप्रूव होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली सबसे पहले जो अभी आपने पीएफ ट्रांसफर रिक्वेस्ट सबमिट किया सबसे पहले आपका कंपनी के पास गया। जैसे मैंने प्रेजेंट एम्प्लॉयर सिलेक्ट किया था यहाँ पे, तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास चला गया। अब जैसे ही आपका प्रेजेंट एम्प्लॉयर आपका डिटेल को चेकआउट करेगा, देन वेरीफाई करेगा, उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए आपका रीजनल ऑफिस चला जाएगा, जो भी आपका पीएफ ऑफिस होगा वहां पे चला जाएगा। उसके बाद वहां भी फील्ड ऑफिसर के द्वारा वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई हो जाने के बाद जैसे वहां से अप्रूव कर देंगे, ठीक है, वेरीफाई हो जाता है फील्ड ऑफिसर के द्वारा। उसके बाद फाइनली जो भी आपका पीएफ ट्रांसफर होता है वो सक्सेसफुल आपका कंप्लीट हो जाता है। तो कुछ इसी प्रकार से पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं। पीएफ ट्रांसफर करने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप करके मैं आपको बताया। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।